दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के में मैकेनिक्स का ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स बेसिकली है, मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इन मोशन एंड एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरेक्शंस। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स, पहले हम लोग जानते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? Physics is the branch of science. Physics is the branch of science. Branch of science in which we studied the nature and natural phenomena. Nature and natural phenomenon. It is called physics. Phenomenon. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स है मोशन ऑफ या स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडीज। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडीज। फिजिकल बॉडीज के मोशन की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? मैकेनिक्स। क्या कहलाता है? मैकेनिक्स। क्लियर है? तो न्यूटन ने क्या दिया? न्यूटन अनाउंस हिज फेमस लॉस ऑफ मोशन इन 1687 में इन्होंने क्या किया? लॉस ऑफ मोशन को बताया एंड प्रपोज थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोशन। और इन्होंने क्या बताया? फोर्स एंड मोशन के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है ये भी बताया है। इसके बाद मैकेनिक्स के बाद भी आगे कई चीज़ें हुई जिसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि इसको इन्होंने डी एल एम्बर्ट थे साइंटिस्ट, डी एल एम्बर्ट, लैग्रेंजेस और हैमिल्टनियन, इन्होंने मिलकर के क्या बनाया? क्लासिकल मैकेनिक्स को आगे बढ़ाया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो होते हैं ये क्या होते हैं? इसैक न्यूटन एक्सपीरियंस हिज आइडियाज रिगार्डिंग द मोशन ऑफ बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ दीज लॉज। तो न्यूटन ने क्या किया? मोशन ऑफ बॉडीज़ के बारे में 3 लॉ दिए। वो कौन कौन से थे? उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ए बॉडी इज कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अनलेस नॉट डिस्टर्ब बाई सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। ठीक है, इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी that it cannot change its state of rest or constant velocity is called inertia। जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहे और वो ऑब्जेक्ट क्या रहे? स्टेट ऑफ रेस्ट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया। और इन्फ्लुएंस अंडर विच द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस, जिसके इन्फ्लुएंस में तो उसको क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या है? मास m की है। अगर कोई बॉडी जो है ये क्या है? मास m की है। ये अगर क्या करती है? अपनी पोजीशन चेंज करती है। ठीक है, अगर पोजीशन चेंज करेगी तो इसकी स्पीड और वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स लगेगा इसके ऊपर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही? चेंज हो रही, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्स आ जाएगा। इट इज़ कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, देखिए ये क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ फोर्स इसको बोलते हैं। द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो F जो होता है ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt होता है। P हमारा क्या होता है? मोमेंटम होता है। ठीक है, P हमारा क्या है? मोमेंटम। P इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। ठीक है, P हमारा क्या होता है? mv होता है। तो F जैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, F इक्वल टू के dp/dt। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा 1 है तो F इक्वल टू dp/dt हो जाएगा। ठीक है, एवरी बॉडी possess द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया और रजिस्ट टू मोशन। जैसे इनर्शिया क्या है? वो क्या करता है? मोशन को रजिस्ट करता है। दिस इनर्शिया इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज़। डिफरेंट बॉडीज़ का डिफरेंट इनर्शिया होता है। ठीक है, इफ़ v be the velocity of a body of mass m,
देन इट्स मोमेंटम इज डिफाइंड बाई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम वी हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एम वी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है कि आपकी स्पीड होती है, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होती है वेलोसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, जिसके पास क्या हो मैग्नीट्यूड हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्केलर कहते हैं। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसके साथ साथ एज वेल एज फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इस टाइप के क्वांटिटी को ऐसे हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटिटेटिवली। फर्स्ट लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ, बिकॉज इफ फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन बॉडी दैट इज एफ इज इक्वल टू जीरो, एफ इज इक्वल टू जीरो, दिस मीन्स एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। एफ इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो जाएगा एम डी वी बाई डी टी, एम हमारा क्या है जीरो नहीं है तो क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी जीरो हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब वी हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। देखिए ये क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये क्या कहता है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई बॉडी, फर्स्ट बॉडी ये है, अगर ये इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रही तो ये भी इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगी। दिस मीन्स दैट इफ बॉडी 1 एंड बॉडी 2 आर इंटरेक्टिंग म्यूचुअली देन F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस F21 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड माइनस, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है डायरेक्शन बता रहा है। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये किधर होगा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर ये 1 है ये 2 है तो 1 के द्वारा 2 पे लग रहा है, यहाँ पे 2 के द्वारा 1 पे लग रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर माइनस सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट, तो F12 क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी है F12। F21 क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी, ठीक है। तो डी बाई डी टी ऑफ M1 V1 हो जाएगा, M1 डी V1 बाई डी टी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम F21 ले लेंगे तो डी बाई डी टी M2 V2 हो जाएगा, M2 डी V2 अपॉन डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे M1 डी V1 अपॉन डी टी माइनस M2 डी V2 अपॉन डी टू। तो A1 क्या है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले लिया गया एक्सेलरेशन का, तो A1 और A2 डिनोट्स फॉर एक्सेलरेशन, देन इन मैग्नीट्यूड M1 A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 A2। अगर यहाँ से M2 की वैल्यू निकालना चाहें तो M1 A1 अपॉन A2 हो जाएगा। दीज आर द बेसिक लॉस ऑफ फिजिक्स, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ, क्लियर। थैंक यू।